मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता जी। सर, आप लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांग है और इतनी दूर दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली से इतनी दूर प्रदर्शन करने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, झूठी शिक्षा क्रांति की पोल खोलने के लिए भी आए हैं और ये आपके सामने ये देख रहे हैं 55 करोड़ की बिल्डिंग बनाई है, खाली पड़ी है। 7 जून 2023 को केजरीवाल जी खुद आए थे, आतिशी मार्लिन आई थी, उद्घाटन किया और उसके बाद उस यहाँ पर ना कोई स्टाफ आया, ना कोई टीचर है, ना एक भी बच्चा है। इसी प्रेमिसेस में 3 स्कूल खोले इन्होंने, 3 बिल्डिंग बनाई 10 साल में और तीनों ही खाली पड़ी हैं। सवाल ये है कि एक गर्ल्स स्कूल चलता था, 2018 में बिल्डिंग बनी थी, पहले 13 में बनी उसके लिए, फिर 18 में बनी। उसमें जो बच्चियाँ पढ़ती थी, जब इसमें एक भी बच्चा पढ़ने नहीं आया तो इन्होंने वहाँ 18 वाला खाली कर दिया 2018 में और उसके एक फ्लोर पे यहाँ बिठा दिया। सवाल ये है कि इन्होंने 29 प्रतिभा विद्यालय बंद कर दिए दिल्ली सरकार के, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनाए गए थे और जिसमें 6ठी कक्षा में जो मेधावी छात्र दाखिल होते थे और उसकी मिसाल पूरे देश में थी, सब बंद कर दिए 29। पिछले 2 साल में इनके स्कूलों में 3 लाख बच्चे फेल किए गए, 9वीं में और 11वीं में। 1.5 लाख 9वीं में और 1.5 लाख 11वीं में लगातार फेल हुए हैं, हर साल फेल हो रहे हैं। बिल्डिंग के कमरे बनाने, सेमी पक्के बिल्डिंग बनाने के लिए जो प्रायोरिटी 1 में इन्होंने 1400 करोड़ रुपया खर्च किया और प्रायोरिटी 2 में 3000 करोड़ रुपया खर्च किया, लेकिन जितने कमरे बनने थे 30-30 लाख रुपए में एक कमरा बनाया, जिसकी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जांच कर रही है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये, गांव में आने का मतलब ये है कि इस पूरे ग्रामीण क्षेत्र में एक भी विद्यालय ऐसा नहीं है जहां पर यहाँ के बच्चे दाखिला ले सके। सर, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है सर, आम आदमी पार्टी की ओर से चूंकि ये भी सारी चीजें होंगी कि आरोप निराधार हैं, आरोप का आधार क्या है? आप 3 लाख बच्चों का आंकड़ा गिना रहे हैं, 29 प्रतिभा स्कूल की बात कर रहे हैं कि उन्हें बंद किया गया, और ये कब से लेकर कब तक बंद हुए और इसका आधार क्या है? इसके आंकड़े हैं, सरकार के दिए हुए आंकड़े हैं, मैं आपको पेपर दिखाता हूँ सरकार के। अंबुज, ये देखिए, ये सरकार के आंकड़े, मेरे नहीं है ये देखिए आप। 2023-24 में 9वीं कक्षा में फेल हुए 1,01,331 बच्चे, 11वीं में 23-24 में फेल हुए 51,914 बच्चे, 22-23 में 9वीं में फेल हुए 88,409 बच्चे, 2022-23 में 11वीं में फेल हुए 54,755 बच्चे। ये कुल 2,97,000 बच्चे हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि हमने शिक्षा की क्रांति कर दी, एक तरफ आपके विद्यालयों में 3-3 लाख बच्चे फेल हो रहे हैं। हजारों करोड़ रुपया आप ये बिल्डिंगें बना रहे हैं, इनमें बच्चे नहीं पढ़ रहे, बच्चे आ ही नहीं रहे। जो प्रतिभा विद्यालय चल रहे थे वो आपने बंद कर दिए। कंस्ट्रक्शन कमरे स्कूल बनाने के नाम पे आपने सेमी पक्का, लेंटर नहीं डाले, टुकड़ियां डाल के 30-30 लाख के कमरे बना दिए, उनकी जांच चल रही है। पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। 3 विश्वविद्यालय बनाए, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, एक टीचर यूनिवर्सिटी, एक स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप DSU, तीनों यूनिवर्सिटी बंद होने के कगार पे हैं। पॉलिटेक्निक सारे खत्म कर दिए। आज हमने इस अभियान की, पोल खोल अभियान की शुरुआत की है। अब हम दिल्ली के कोने कोने में जाएंगे और जहां जहां शिक्षा की इनकी दिवालियापन सामने आया है, ये 55 करोड़ की बिल्डिंग में एक भी बच्चा नहीं, 2 सेशन चले गए। केजरीवाल जी खुद उद्घाटन करके गए थे जून 23 में, स्कूल क्यों नहीं खुला? सर, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि बीते रोज आपने दिल्ली विधानसभा में NRC लागू करने का जिक्र किया। NRC लागू, दिल्ली में भी NRC लागू होना चाहिए, आप ऐसा क्यों चाहते हैं और क्या आपकी मांग है? कि दिल्ली में जो अपराध की बात उन्होंने की, दिल्ली में जिस तरह से रोहिंग्यास और बांग्लादेशी मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठिए दिल्ली पर छा गए हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं और केजरीवाल उनके फर्जी वोट बनवा रहे हैं। हम चाहते हैं NRC लागू हो दिल्ली में, उत्तराखंड में लागू हुई है। दिल्ली के माहौल को चलो एक नई शुरुआत की जाए। क्यों उनको समर्थन कर रहे हैं, क्यों उनको चाहते हैं वो दिल्ली में बसाना? आम
अभी पार्टी इस पर कह रही है कि बीजेपी की ओर से ये सब ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी विधानसभा वाला चुनाव हार रही है और जो वोटर हैं उन्हें हटवा रही है, जो आम आदमी पार्टी के वोटर। यही तो हमारा कहना है कि अगर ये रोहिंग्या के बल पर दिल्ली में, तो दिल्ली वाले कहाँ जाएंगे? हम दिल्ली वालों का क्या होगा अगर रोहिंग्या आकर के यहाँ पे केजरीवाल की सरकार बनवा रहे हैं? तो ये तो बड़ा गंभीर मामला है। सर आखिरी सवाल मेरा, जिस तरह से आप ये आंकड़े तमाम सारे बता रहे हैं, जो आप 29 स्कूलों की बात हो या फिर 3 लाख बच्चों की बात हो जो फेल हुए हैं, अगर ये आंकड़े सर सच हैं तो क्या ये दिल्ली सरकार जो शिक्षा क्रांति के रूप में या फिर शिक्षा का मॉडल लोगों के सामने पेश करती है, तो क्या उसके लिए डेंट है? वो इनकी पोल खोल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि इन्होंने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है। शिक्षा क्रांति 29 प्रतिभा विकास विद्यालय बंद हुए हैं, 3 लाख बच्चे फेल हो रहे हैं, इसका जवाब दें। बीते 2 सालों में पिछले दो एकेडमिक ईयर्स में। शुक्रिया बात करने के लिए। तो साफ तौर से विजेंद्र गुप्ता, जिनका कहना है कि ये जो प्रदर्शन है, प्रदर्शन की हम आपको एक बार तस्वीर दिखा दें कि किस तरह से यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो हो रहा है। विशाल धरना प्रदर्शन, आप सरकार की झूठी शिक्षा क्रांति के पोल खोल अभियान की शुरुआत। 2 साल में 9वीं और 11वीं कक्षाओं में 3 लाख बच्चे फेल करने और 29 प्रतिभा स्कूल बंद करने के विरोध में विशाल प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख पाएंगे तमाम सारे बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर आपको बैठे हुए नजर आएंगे। और इसके साथ साथ बड़ा आरोप विजेंद्र गुप्ता की ओर से यही लगाया गया है कि जिस तरह से शिक्षा मॉडल की बात जो है आम आदमी पार्टी की ओर से की जाती है, आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो दावा करती है कि उसका मॉडल जो है वो उसके मॉडल के तहत उसमें पढ़ने वाले बच्चे लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि बीते 2 सालों की बात करें तो 2 सालों में 9वीं और 11वीं में जो बच्चे जो फेल हुए हैं उनकी संख्या तकरीबन 3 लाख के आसपास है। देखने वाली बात होगी जिस तरह से चुनाव नजदीक आते आते लगातार जो सियासी उठापटक या फिर कहें आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ रहा है, उसको लेकर जनता क्या सोचती है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.